अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त बाहर आना चाह रहे हैं। हर किसी की ये कोशिश है कि हम किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, किसी तरीके से बाहर आ जाएं। आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि आप कैसे अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए आप कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को और अपने अहल खाना को भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही है कि हम एज अ यूथ अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने अहल खाना के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का यही मकसद है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉपुलेशन की बात की जाए वो 25 करोड़ से अबव कर चुकी है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जिसमें जो बूढ़े लोग हैं वो 3 से 4% है, जो जिनकी 55 प्लस एज है। 70% वो यूथ है जिनकी एज 25, 27, 28 और 45, 50 तक जिनकी एज है, वो 70% वो यूथ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और अगर यंगस्टर्स की बात करें, 10 साल से लेकर 14-15 साल तक जो 3 से 4% जो बच्चे हैं वो कम से कम इतनी एज के बच्चे हैं। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो नॉर्मली 15 प्लस जो बच्चे हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं। 15 प्लस से लेके 70 तक जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। उन तमाम के लिए यही वीडियोस है और उन तमाम के लिए ये मैसेज है आज की इस वीडियो के अंदर। देखें, पाकिस्तान की ये जो आबादी है और इस वक्त जो इन्फ्लेशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो महंगाई का दौर आया हुआ है बिलों में, उसके बाद खाने पीने की अशिया में, पेट्रोल में, ये महंगाई काफ़ी देर से चल रही है, ये आज का नहीं है। मैं जब पाकिस्तान से निकला था तब भी यही बात सुनते थे कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और यकीनन हर कोई महंगाई से तंग आकर अपने अहल खाना की वो ख्वाहिशात को, वो ज़रूरियात के दम तोड़ते हुए जब देखता है तो वो कोई ना कोई कदम उठाता है अपने अहल खाना के लिए। तो इसी तरह मैं भी उन मिडिल क्लास लोगों में से था जिसने ये कदम उठाया और बाहर बढ़े। आज की इस वीडियो का मकसद उन तमाम मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है। देखें, पाकिस्तान में अगर स्कूल्स और कॉलेज की बात करें, इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ 220 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और कॉलेजेस की बात करें, पाकिस्तान के अंदर 4000 से प्लस कॉलेजेस हैं और आए दिन नित नए कॉलेज बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तो कम नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट्स कितने हैं। आलमोस्ट अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, पाकिस्तान से बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 80 से 90 हज़ार जो स्टूडेंट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ कहीं भी हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान में इस वक्त स्टडी की जा रही है, वो 2 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं, अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, अब हमारी जो स्टडी की बात है, हमारी स्टडी कैसी है? हमारी स्टडी एक नॉर्मल, एक ऐसी स्टडी है जिस स्टडी को हम सिर्फ एज अ रट्टा स्टडी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिलती। अब अगर अब्रॉड से मैं कंपेयर करूँ, अब्रॉड में पहले दिन से प्रैक्टिकली आपको साथ में करवाया जाता है और इतनी वर्थ होती है कि आप जब यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे ही आप डिग्री हासिल करते हैं, साथ ही आपको जॉब ऑफर्स लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं, जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये एक डिफरेंट है स्टडी के अंदर। अब स्टडी को लेके मेरा एक स्पेशली पैगाम ये है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, ये एक मेन और एक अथेंटिक एक रीज़न है किसी भी पाकिस्तानी की बाहर आने के लिए, अब्रॉड में आने के लिए। कोई भी अगर बाहर आना चाहते हैं तो वो उनके लिए मेन एक यही चीज़ है कि आप स्टडी बेस पे इजीली बाहर जा सकते हैं, जिसमें यूरोप के अंदर एक इटली है और एक जर्मनी है, आप इजीली आ सकते हैं। अदर कंट्रीज़ भी हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आपका CGPA, आपका आयट्स बहुत हैवी है, अगर आप ज़्यादा लायक हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर आ सकते हैं। वैसे नॉर्मली 6 से 7-8 लाख लगता है, अगर आप खुद भी ट्राई करें, खुद ट्राई करके खुद ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके इतने पैसे लगा के आप बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आपके करीब कोई कंसल्टेंट हो, आप उसके थ्रू भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, मैं बहुत से लोगों के साथ पाकिस्तान के अंदर अटैच हूँ, बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, बातें पूछते हैं। देखिए, मैंने नॉर्मली जो केसेस देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे कोई गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, हर एक का यही केस आता है कि असल में कहानी ये है कि हमें कोई भी बात, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये हमारे पाकिस्तानियों की नेचर है। आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उस करने से पहले ही कह दिया जाता है कि ये काम तो आप कर ही नहीं सकते। छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ, एक स्टोरी है। एक बादशाह निकल पड़ा सफ़र के ऊपर, उसने अपनी कौम को लेकर निकलना था एक सफ़र के ऊपर, वो जा रहा था रास्ते में तो आगे एक दीवार आ गई बहुत बड़ी। अब वो दीवार इतनी बड़ी थी कि उसने कहा अब तो चारा नहीं है, अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वो तो बहुत महीनों का सफ़र करना पड़ेगा, तो अब क्या किया जाए। तो सब ने ठान ली कि हम इस दीवार को क्रॉस करेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम इस दीवार को छलांग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या किया, सब ने रस्सियाँ डालना शुरू की दीवार के ऊपर। काफ़ी बड़ी दीवार थी, रस्सियाँ डाली और सबने कोशिश की कि अब हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के इसको क्रॉस कर जाएंगे, आगे निकल चलेंगे।
जैसे ही सब ने कोशिश की, स्टार्ट किया चलना, तो नीचे से जो उनके अजीज़ व कारब थे उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि भाई नीचे आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे, ज़िंदगी अभी सारी पड़ी है, क्या कर रहे हो। तो जिन जिन लोगों ने सुना, कुछ नीचे थे कुछ दरमियान में थे, तो सब नीचे आते गए, नीचे आते गए। लेकिन कोई एक था पागल, वो सुन नहीं था रहा किसी की भी। वो जो नीचे आ चुके थे वो भी कहना शुरू हो गए, ओ भाई हम भी नीचे उतर आए, तुम क्यों जा रहे हो। उसने किसी की नहीं सुनी। हुआ ये कि कुछ ही देर के बाद उस बंदे ने उस दीवार को अबूर कर लिया, दीवार के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो चढ़ गया, उसने रस्सी नीचे फेंकी, उसने कहा तुम लोग भी आ जाओ, मैं आ गया तो तुम क्यों नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा यार ये भी चढ़ गए, हम भी चढ़ जाएंगे। फिर क्या हुआ, सब भी चढ़ना स्टार्ट हो गए। ऐसा टाइम हुआ कि सभी क्रॉस करके दीवार की दूसरी तरफ गए। अब वो ये बादशाह ये जो सीन देख रहा था, उस जो मुसाफिर का, वो उस टोले का जो बादशाह था, उसने पूछा कि यार तुमने ये दीवार कैसे क्रॉस कर ली, हालांकि इतने इतने बड़े इसमें जो मेरे गबरू जवान थे वो नहीं कर सके। तो उसका करीब से एक दोस्त उसने बोला, उसने कहा कि जनाब ये सुन नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता। तो बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपने आप को एक कामयाब शख्स, फैमिली में, बाहर, कहीं भी कामयाबी के लिए लेके चलना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपने किसी की बात नहीं सुननी। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बेहतर करना चाह रहे हैं, आपने किसी की बात नहीं सुननी। जब तक आप लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कोई आपको कहेगा यार आप बाहर जा रहे हो, बाहर तो वीज़े बंद हैं। कोई आपको कहेगा कि आप वर्क वीज़े पे जाना चाह रहे हो, बाहर तो वर्क वीज़े बंद हैं। जब तक आप किसी की बात सुनते रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने सबसे पहला ये काम करना है कि आपने लोगों की बातों को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना। ये दो कान इसलिए दिए गए हैं कि एक से सुन के नेगेटिव बात दूसरे से निकाल दो। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में ये जो महंगाई है, ये महंगाई कभी भी कम नहीं होने वाली। 2008 की बात है, तो हम कहते थे कि जब चीनी 300 रुपये किलो भी चली जाएगी ना, तो आप इस काबिल बनो कि आप वो चीनी ले सको। तो इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है महंगाई करने की। पाकिस्तान में मैंने आज से 2 साल पहले एक बात की थी, अगर कोई जो दोस्त भी मेरे साथ अटैच हैं, मैंने बहुत देर पहले कहा था कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई की जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाया जाएगा, क्राइसिस किए जाएंगे। उसकी एक मेन रीज़न है जो कि आम बंदे की समझ में नहीं आ सकता। इस पर बात फिर की जा सकती है। सवाल यह है कि आप कोशिश करें कि बाहर निकलें। जब आप बाहर निकलते हैं, आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। हमें हमारे उस्ताद कराम ने कहा था कि तू शहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तू बसेरा कर पहाड़ों पे। कि जो शहीन होते हैं ज़िंदगी में, जिनके अंदर जज्बे होते हैं, वही कुछ करने की ठानते हैं, वही कुछ करते हैं। तो हमें हमारे उस्ताद कराम की जो तरबियत मिली थी, हमने जो सीखा था, हमने हमेशा उसी के ऊपर अमल किया और उसी को लेकर चले हैं। तो आप ये देखें, जब आप मुल्क से बाहर आते हैं तो आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होता है आपसे। आप एक यंगस्टर्स, एक बच्चा जब बाहर आता है, बाहर आके स्टडी करता है, स्टडी बेस पे आता है या वर्क वीज़े पे आता है, लीगली तौर पे आप आते हैं, जैसे भी आपको रास्ता मिलता है वर्क वीज़े के ऊपर आने का, आप वर्क वीज़े पे आते हैं, तो आप देखें अपने मुल्क के लिए कितना बड़ा आप असासा हैं। आप अपने मुल्क को एवरी ईयर $4000 प्लस आप अपने मुल्क को दे रहे होते हैं। इससे भी ज़्यादा आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अपनी फैमिली को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली में बहन भाई को, बीवी बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने के आप एबल हो जाते हैं। इवन के इस हद तक कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके पास सब कुछ होता है, आप अपनी फैमिली को भी बाहर टूर पे बुला सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने इस वीडियो के ऊपर तंज भी किए हैं, बहुत से लोगों ने इस तरह की वीडियोस के ऊपर बात की है कि ये आप जो बाहर लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे ही एक सियालकोट के हमारे एक बहुत नामवर शख्सियत हैं जिन्होंने कहा जी पाकिस्तान से क्यों बाहर जाएं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। देखें, बात वो बंदा करता है कि जिस बंदे के पास सब कुछ पाकिस्तान का ही हो, जिस बंदे के पास बाहर का कोई वीज़ा ना हो। आप खुद तो सब लोग पाकिस्तान के अंदर भी हैं और बाहर के भी वीज़े लेके बैठे हुए हैं। आप ये दोहरा मेयार रखते हैं, आप सोचते हैं कि इधर नहीं तो बाहर से ही, बाहर नहीं तो इधर से ही। अब कितने % लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में रह के ही काम कर रहे हैं। हर किसी की ख्वाहिश है। आज इस वक्त अगर वीज़े खोल दिए जाएँ, सिर्फ ग्रीस के ही वीज़े खोल दिए जाएँ कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोल दिए हैं, तो मैं कहता हूँ 70% यूथ है, 90% लोग विद फैमिली समेत ग्रीस में चले जाएंगे। सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इस बात को अगर मैं करूँ ना, कि कोई भी छोटा सा मुल्क भी वीज़े खोल दे पाकिस्तानियों के लिए, हालात इस तरह के कर दिए गए हैं। अब बात यह है कि हमने इन हालातों को फेस करना है। इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को भी सपोर्ट करनी है, अपनी कौम को भी सपोर्ट करनी है, अपने लोगों को भी सपोर्ट करनी है। आप जब बाहर आते हैं, बाहर आके आप देखें,
एक तो आपके दिमाग की पट्टियाँ खुलती हैं, आप यहाँ आके स्कॉलर्स बनते हैं, आप यहाँ आके प्रोफेशनल कोर्सेज़ करते हैं, आप यहाँ आकर डिग्रीज हासिल करते हैं। इसकी मेन एक बहुत बड़ी वजह मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा। देखें, आप पाकिस्तान की किसी भी शख्सियत को देख लें, किसी भी शख्सियत को उठा के देख लें, आप तारीख़ देखें पाकिस्तान की, हमारे जो फेमस स्कॉलर्स हैं जैसे कि काजी आज़म हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे अदारों के अंदर मेन प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इसके अलावा साइंटिस्ट हैं, जितने भी हैं, आप ज़्यादा दूर ना जाएं। अगर मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब रहमतुल्लाह की बात करूं, जिसको भी देख लें, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि आप जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, अपने मुल्क से बाहर निकल के स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि बाहर का माहौल क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखते हैं, हर चीज़ को गेन करते हैं, फिर आप अपने मुल्क में आके वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने लोगों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने माहौल के ऊपर, फिर आप अपने माशरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यही एक मेन मकसद है, एक मेन विज़न आपके बाहर आने का होना चाहिए कि जब आप बाहर आएँ तो आप यहाँ से इतना कुछ सीख जाएँ, इतना कुछ सीखें, ये यूरोपियन कल्चर से इनको देखें कि ये कैसे अपने माहौल के अंदर अपने आप को लेके चल रहे हैं, हज़रत उमर के दौर का जो कानून है, इस कानून को कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे ये आगे लेके चल रहे हैं, और इसी कानून को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए अपने मुल्क में वापस जाते हैं, और अपने मुल्क में वापस जाके वो सब कुछ करते हैं जो करने का एक पाकिस्तानी का, नॉर्मल से नॉर्मल पाकिस्तानी का राइट है। यही एक मेन वजह है आपकी बाहर आने की, और आपको बाहर आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बाहर आते हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं यंगस्टर्स हैं, आप स्टडी बेस पे आ सकते हैं तो आप स्टडी बेस पे अप्लाई करके आएँ। अगर आप वर्क वीज़े पे आ सकते हैं तो आप वर्क वीज़े पे अप्लाई करके आएँ। देखें, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इलीगल तरीका चूज़ करें, आप डंकी लगाएं, जहाज़ में डंकी लगाएं, विजिट वीज़ा पे जाएं तो वहाँ जाकर आप इलीगल हो जाएं। मैं आपको लीगल आने की एडवाइस दे रहा हूँ ताकि आप लीगल आते हैं, जिसमें आपका और आपकी फैमिली का भी फ़ायदा होता है, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीवमेंट करते हैं। सिर्फ यूरोप ही नहीं है, आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, आप अमेरिका के लिए अप्लाई करें, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें, आप जापान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप हर कंट्री के लिए अप्लाई करें जहाँ जहाँ भी आपको अच्छा रोज़गार मिलता है। आप बल्गारिया के लिए, आप रोमानिया के लिए, जहाँ कहीं से भी आपको अच्छा रोज़गार मिलता है, आप वहाँ अप्लाई करें और ज़रूर जाएँ। और यही एक वक्त है जाने का, क्योंकि इसके बाद हम यूरोप के अंदर, जैसे कि मुझे 2 साल 2.5 साल पहले पता था कि ये महंगाई होने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप भी आएंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर रखा जा रहा है, हम किस पोजीशन के ऊपर हैं, कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक दस्तूर है कि गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम को गुलाम ही रखा जाए, इसको कभी भी आज़ादी ना दी जाए। आपने ये गुलामी की बेड़ियाँ तोड़नी है तो आपने खुद तोड़नी है। आप एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाले लोग तब ही आगे बढ़ सकते हैं जब वो इस चीज़ की ठान लेते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, हमने अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ देनी है, चाहे वो जैसे भी हों, कुर्बानियाँ दे के हम आगे बढ़ेंगे, अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे और बेहतर से बेहतर माहौल को पैदा करेंगे। देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है, और जब भी हमारे मुल्क के अंदर नौकरियाँ आती हैं, पहले से डिसाइड होता है कि नौकरी किसको मिलनी है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो पहले से ये चीज़ डिसाइड की गई होती है कि इलेक्टेड किसको किया जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर ना तो हमारी जॉब्स की कोई वैल्यूज़ है, ना तो हमारे वोट की कोई वैल्यू है। आपने अपने मुल्क को खुद ही बदलना है, तब बदल सकते हैं जब आप इल्म हासिल करेंगे। जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, आपके पास शऊर नहीं होगा, आप कभी भी अपने मुल्क के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सिर्फ ज़ाती और नस्लियात के ऊपर ही तरजीह दी जा रही होगी कि आप फ़लाँ जगह के हैं, फ़लाँ सूबे के हैं। इन सूबों से बाहर निकल के आपने एक कौम बनना है, और एक कौम तब ही आप बन सकते हैं जब तक आपके पास इल्म होगा। जब आपके पास इल्म ही नहीं है तो आप कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। वो कौमें कभी भी नहीं बदलती जब तक वो आपस में एक नहीं होती, ईमान और इत्तेहाद उनके अंदर नहीं होता, और एक जज्बा और जुनून उनके अंदर नहीं होता। जब तक आपके अंदर जज्बा और जुनून नहीं होगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास ज़िंदगी में कभी कुछ ना हो, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा और जुनून हो, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप मुल्क के हालात भी बदल सकते हो और अपने भी हालात बदल सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़े लिखे ही हैं सिर्फ,
उन लोगों के लिए भी है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने मुल्क के अंदर हैं लेकिन बाहर जाना चाह रहे हैं। आप रोज़गार कमाने के लिए यूएई की तरफ जा सकते हैं, आप रोज़गार कमाने के लिए सऊदीया में जा सकते हैं। आप जहाँ भी आपको अच्छा रोज़गार मिले आप वहाँ पे जा सकते हैं। और फिर यही नहीं, जब आप इन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो आप इन कंट्रीज से आगे भी जा सकते हैं। आप वहाँ पर रह कर लीगली अप्लाई करते हैं और लीगली अप्लाई करके आप वहाँ से ईजिली आगे मूव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। और जी हाँ, मैं आपको लास्ट पे एक बात बताता जाऊँ कि आपके पास जितने भी स्किल्स होंगे प्रैक्टिकली, आपके पास एक्सपीरियंस होगा आईटी की फील्ड को लेकर, कंप्यूटर की फील्ड को लेकर, प्रैक्टिकली आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस, कार मैकेनिक हैं आप, प्लम्बर इंटरनेशनल आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के, अगर आप क्या एस्केलेटर की मशीन चलाना जानते हैं और उसके आपके पास कोर्सेज़ हैं, तो याद रखें आपको आपकी कंट्री से भी उठा सकते हैं। आपको आपकी कंट्री में बैठे हुए वीज़ा पहुंच सकता है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम और फजल है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के ऊपर। और आप यकीन करें कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जब आपके पास स्किल्स होते हैं, लोग खुद आप तक अप्रोच करते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको कहते हैं आप हमारे लिए काम करें। स्किल्स की डिमांड है, स्टडी की डिमांड है और हुनर की डिमांड है। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको आपकी ज़िंदगी को भी संवारती है और आप अपने मुल्क और अपने माशरे में बहुत कुछ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। और कोई भी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं माज़िज़ नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये हकीकत है और कहीं सुनी बात में जो भी गलतियाँ वो सब हमारी हैं। कोई हक़ को सच बयान किया वो कल भी अल्लाह ताला का था, आज भी है और कौम का है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।